अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ इरफान खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अरे द मोस्ट कॉमनली आस्क क्वेश्चन दिस डेज इज़ के सोलर की प्राइसेस जो हैं वो इतनी कम क्यों हो रही हैं। बहुत से लोग मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस कर रहे हैं और कुछ स्पेकुलेशंस ऐसी भी हैं कि क्योंकि अब कोई फ्लेक्सिबल पैनल जो हैं वो आने वाले हैं मार्केट के अंदर, तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं अपने स्टॉक्स को निकाल रही हैं, बेच रही हैं, औने पौने दामों पर जो है वो सेल कर रही हैं, तो इसलिए प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है। तो क्या इसमें हकीकत है, क्या हकीकत नहीं है? क्या अब ये प्लेट्स लेने चाहिए? क्या ये प्लेट्स नहीं लेने चाहिए? क्या वाक़ई ये सारी की सारी प्लेट्स अब जो मार्केट में इस टाइम अवेलेबल हैं कन्वेंशनल प्लेट्स, क्या सारी की सारी ऑब्सलीट होने वाली हैं? या कोई नई रेवोल्यूशन आने वाली है मार्केट के अंदर जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे जा रही हैं और लोग अपना माल धड़ाधड़ बेच रहे हैं? तो आज की वीडियो पर हम इसमें प्रिसाइजली बात करेंगे कि आजकल जो ये रेट्स कम हो रहे हैं, रेट्स कम क्यों हो रहे हैं? तो सबसे पहली बात जो है कि क्या फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स मार्केट में आ रहे हैं और जो बस आने ही वाले हैं जिसकी वजह से जो है प्राइसेस जो है नीचे जा रही हैं और प्राइसेस कम हो रही हैं और वो बहुत जल्दी रिप्लेस करने वाले हैं कन्वेंशनल पैनल्स को। अच्छा, मैंने कुछ टाइम पहले इस पर फ्लेक्सिबल पैनल्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने तफसील से जो है उसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस किया था। जो फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स हैं वो पिछले कई सालों से जो है मार्केट में लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, लिमिटेड जो है वो स्ट्रेंथ के अंदर मौजूद हैं। और जो ये पैनल्स हैं ये आज के दिन तक एज ऑफ टुडे इन 2024 ये इस काबिल कतन नहीं है कि आपके कन्वेंशनल पैनल्स को रिप्लेस कर सके, क्योंकि इसके अपने बहुत सारे प्रोज हैं, बहुत से अपने कॉन्स हैं इसके, जो आप मेरी वीडियो में, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं और आप जान सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था कि जी ये क्या फ्लेक्सिबल पैनल्स आने वाले हैं तो उसकी वजह से इसकी प्राइसेस जो है कन्वेंशनल पैनल्स की नीचे जा रही है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबल पैनल्स भी आते रहेंगे और जहाँ जहाँ उनकी खपत है, जहाँ जहाँ उन्हें लगना है वहाँ पर वो लगेंगे। लेकिन एज़ ऑफ टुडे फ्लेक्सिबल पैनल्स जो हैं रेगुलर पैनल्स को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं और कोई भी कंपनी जो है वो इसलिए अपना माल जो है वो सेल नहीं कर रही है कि जल्दी से इसको बेचकर नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है आया जाए और पुराने सामान से जान छुड़ाई जाए। तो पहले तो ये बात जो है ये बड़ी क्लियर है। अब समझने वाली बात ये है कि प्राइसेस जो हैं वो नीचे क्यों आ रही हैं, क्यों प्राइसेस जो हैं इतनी कम हो गई हैं, हालांकि डॉलर महंगा है, मार्केट जो है वो बड़ी कंजस्टेड है, डिमांड हाई है, तो फिर ये सारी की सारी जो प्राइसेस हैं ये नीचे क्यों आ रही हैं। अच्छा, अब जानने की बात जो है या समझने की बात ये है कि ये सारा जो मैटर है, जितना भी ये जो आपकी कॉस्ट है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली चीज़ ये होती है कि जो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, जिस मुल्क से आप इसको बाय कर रहे हैं, वहाँ की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या ऊपर जा रही है, क्या नीचे जा रही है, क्या स्टैगनेंट है, वो किस तरह क्या वेरीफाई कर रही है, क्या मैटर कर रही है। दूसरी चीज़ जो है वो इसके साथ साथ जुड़ी होती है डेफिनेटली डॉलर का एक्सचेंज रेट, कि डॉलर जो है वो आपको कितना हिट करता है, क्या डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है, कम हो रहा है, स्टेबल है, किस सिचुएशन में। और इसमें एक तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होता है, वो ये होता है कि आपकी डोमेस्टिक डिमांड कितनी है। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी। अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो फिर प्राइसेस आपकी नीचे आएंगी। तो ये एक फैक्टर भी होता है इसके अंदर जो इसकी प्राइसेस को वेरी करता है, प्राइसेस को सेट करता है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो कुछ टाइम पहले, बिकॉज हम एज अ पाकिस्तानी, हम सारे जब कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, तो नॉर्मली वी डोंट गो फॉर द फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, फिजिबिलिटी स्टडीज़। हम यही करते हैं कि जी वो एक ने पोल्ट्री फार्म लगाया, सब ने उस पोल्ट्री फार्म लगाने शुरू कर दिए, एक ने शादी हॉल खोला, सब ने शादी हॉल खोलने शुरू कर दिए, एक ने सीएनजी पंप लगाया, सब ने सीएनजी पंप लगा लिए, एक ने पेट्रोल पंप लगाया, सब ने पेट्रोल पंप लगा लिए। तो हम एक दूसरे को देखकर फॉलो करते हैं बगैर उस मार्केट की, उस इंडस्ट्री की डेप्थ को एनालाइज किए हुए। अब पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो बड़ा स्लम आया है, बड़ा जो स्लम जो आया है वो आया है आपकी जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, आपका जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, वो बिल्कुल हॉल्ट हुआ है पिछले 2 साल के अंदर। और साथ साथ जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी कमज़ोर रही है कंपैरेटिवली पिछले सालों के। तो जो इन्वेस्टर था, जो बड़ा इन्वेस्टर था, जिसके पास पैसा था पाकिस्तान के अंदर, तो उसने पैसा कहाँ डालना था? उसने पैसा कहीं डालना था, किसी न किसी का पैसा उसने इन्वेस्ट करना था। अब उस इन्वेस्टर को नज़र आया कि जी पाकिस्तान के अंदर चूँकि बिजली महंगी हो रही है,
तो हर बंदा सोलर लगाना चाहता है, तो चलो सोलर का एक ऐसा काम है जिसको इंपोर्ट करके मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो इन्वेस्टर पहले रियल एस्टेट में काम कर रहा था या कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा था या स्टॉक्स में काम कर रहा था, तो उसने सोचा कि यार अपने पैसे को यहाँ से निकाल कर सोलर के अंदर डाला जाए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, फ़ौरन लाएँ, फ़ौरन बेचें, अपने पैसे कैश करें और अच्छे मार्जिन्स के ऊपर जो है वो आप चीज़ बेच के अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो अब हुआ ये सेक्टर के अंदर कि बहुत बड़ी अनप्लैंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इस सेक्टर के अंदर आई है। अच्छा, जो अनप्लैंड इन्वेस्टमेंट जब इस सेक्टर में आई है तो आपकी डिमांड से ज़्यादा सप्लाई जो है वो आपके पास आ गई। यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट्स थी उससे कई गुना ज़्यादा आपके पास पैनल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो कंज्यूमर के लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यार अब उसके पास जो है कम्पटिटिव प्राइसेस हैं, आपको लोग जो है वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं आपकी जब आप कुछ बाय करना चाहते हैं तो आपको रेट्स पे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, आपको एक अच्छे रेट के ऊपर प्लेट्स मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस टाइम डिमांड सप्लाई के अंदर जो है वो डिमांड कंपैरेटिवली जो है वो तो है, लेकिन जो सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा है। तो जब ओवर सप्लाई कभी भी किसी सेक्टर में होगी तो अल्टीमेटली फिर प्राइसेस जो है वो नीचे जाएंगे। और यही वजह है कि आपको इस टाइम पर 550 वाट की जो एक प्लेट है वो तकरीबन 20-22-25 हज़ार की रेंज में, बल्कि इससे भी कम जो है आपको मार्केट में अवेलेबल है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है और मेरे ख्याल में इसका पूरा बेनिफिट लेना चाहिए। और जिसके पास जो स्पेयर कर सकता है कुछ थोड़े बहुत पैसे, 1 प्लेट के, 2 प्लेट के, 10 प्लेट के, 50 के, जो भी उसकी कैपेसिटी है, तो दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम कि आप कोई ना कोई प्लेट्स लेके अपने पास रखें। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस टाइम है जिसकी वजह से जो कॉस्ट जो है वो काफ़ी कंट्रोल हुई है, वो ये हुई है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट चाइना के अंदर है जो काफ़ी ज़्यादा थी एक टाइम के ऊपर, मतलब इफ़ अगर मैं कोट करूँ तो वो एक टाइम तक कोई $4 से $5 पर वॉट रही है 2004-5 में 6 में, जो अभी पिछले दिनों कुछ 10 सेंट और अब 10 सेंट से भी नीचे आ गई है जो प्रोडक्शन कॉस्ट है चाइना के अंदर। तो दैट इज़ अ मेन थिंग कि वहाँ की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है कंपैरेटिवली वो कम हुई है। जो वहाँ की जो सेलिंग प्राइस है वो चाइना की वो कंपैरेटिवली कम हुई है। तो उस वजह से प्राइसेस के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो नज़र आ रहा है। तो ऑलवेज ये जो इम्पैक्ट हैं इस किस्म के वो कंज्यूमर को बेनिफिट देते हैं। तो डेफिनेटली अगर प्राइसेस वहाँ से कम हो या प्राइसेस यहाँ से कम हो, प्राइसेस कम हो तो कंज्यूमर का फ़ायदा मिलता है। तो ये दो जो हैं ये मेन रीज़न्स हैं इस टाइम पर सोलर प्लेट्स की प्राइस के कम होने में। अच्छा, अब ये प्राइसेस जो हैं ये कितनी नीचे आएंगी और कितनी नीचे रहेंगी, तो अब इसमें 2-3 फैक्टर्स जो हैं इंपॉर्टेंट है सब जो समझने वाले हैं। अब तो पहली बात तो ये है कि क्योंकि इसमें ओवर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है तो लोगों का नुकसान भी हो रहे हैं बिजनेसेस के। तो अब इसमें इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली आने वाले दिनों में कम होगी, यानी कि शायद इतना माल इंपोर्ट नहीं होगा जितना इस टाइम पर मौजूदा वक्त में इंपोर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइसेस एक इक्विलिब्रियम के ऊपर आकर रुकेंगी किसी न किसी जगह जाके। वो अब रेट जो भी होता है, चाहे 45 है चाहे 50 है, लेकिन किसी एक जगह पर जो है वो इक्विलिब्रियम की वजह से जो मार्केट अपने आप को सेट करेगी, उसके बाद जो है इंपोर्ट में कमी आएगी, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, तो उसके साथ साथ प्राइसेस में इक्विलिब्रियम आएगा। तो कहीं प्राइसेस की जाके किसी न किसी जगह आने वाले 3 महीने में जो है वो टिक जाएंगी, रुकेंगी इसके अंदर। अच्छा, जो इसमें एक और फैक्टर है इंपॉर्टेंट जो बड़ा खुशनुमा है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया कि एक बहुत बड़ी साइनोटेक नाम की कंपनी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आ रही है। अच्छा, अगर आप हमारे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के लिए साइनोटेक जैसी बड़ी कंपनी आ जाती है, जो मैं प्रीवियस वीडियो में तफसील से डिस्कस कर चुका हूँ, तो बहुत उम्मीद है कि जो प्राइसेस हैं वो इससे भी नीचे आ सकती हैं। लेकिन उस कंपनी का, क्योंकि अभी जो है वो कंपनी बड़ी इनिशियल फेजेस में है और कराची में कंपनी लगने जा रही है और पूरी पाकिस्तान की डिमांड को ये जो है मैनेज कर सकती है, इट्स अ ह्यूज सेटअप। तो अगर ये कंपनी लग जाती है तो सर्टेनली फिर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसके ऊपर उस पर बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वैसे नहीं होगी, आपकी डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो बड़ी एफिशिएंट हो जाएगी, आपके एलसीज़ के मसले जो हैं और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेटल हो जाएंगी सारी की सारी। तो डेफिनेटली जो प्राइसेस हैं आने वाले दिनों के अंदर जो हैं वो कोई अच्छी जगह के ऊपर खड़ी होंगी और जो आपके पैनल्स हैं, जो आपके इन्वर्टर्स हैं, वो आपको अच्छी प्राइसेस पर अवेलेबल होंगे। और जो इसका तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अगर आपके पास अभी वर्ल्ड बैंक से, IMF से जो आपके पास जो है अब आपको जो इंस्टॉलमेंट आनी है,
तो उससे कंपैरेटिवली आपका जो डॉलर है वो स्टेबलाइज होगा। तो यानी कि फिर आपके डॉलर के बढ़ने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि डॉलर अगर बढ़ता है तो प्लेट आपकी महंगी होती है, डॉलर अगर नहीं बढ़ता तो प्लेट आपकी महंगी नहीं होती। तो अगर आपका जो है वो, और जो बड़ी उम्मीद है कि IMF से आपको इंस्टॉलमेंट आ जाएगी कुछ दिनों के अंदर, तो इंस्टॉलमेंट अगर आ जाती है तो कंपैरेटिवली वी विल एंजॉय द सेम रेट्स फॉर क्वाइट गुड टाइम। लेकिन प्लीज़ वेट ना कीजिए, दिस इज़ वेरी हाई टाइम टू बाई द प्लेट्स, दिस इज़ वेरी हाई टाइम टू इंस्टॉल द सोलर सिस्टम। 1 2 3 4 5 10 जो भी ले सकते हैं लेके रख लें। अगर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं लेके स्टोर कर लें इस टाइम, ताकि आपके पास प्लेट्स पड़ी हों और जब उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं तो इंस्टॉल कर लीजिए। सो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बड़ा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।